हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का जो 2025 में जो पेपर हुआ था तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ क्या क्या रहेगी और जो उसका फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है उसमें लगभग 36 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे और लगभग 16 लाख स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया था और वैकेंसी हमारे पास है 7,948। ये जो हमारे पास है इसकी वैकेंसीज है। लगभग 46% जो अटेंडेंस है वो रही थी एसएससी एमटीएस 2025 के अंदर। सबसे पहले हम आते हैं कट ऑफ पे। तो कट ऑफ की बात करें तो अगर ओल्ड मेथड से देखोगे तो कट ऑफ आपकी हाई जानी चाहिए थी, लेकिन एसएससी ने 2025 से इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला लागू कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे पहले जैसे एक इजी शिफ्ट का एवरेज 140 नंबर होता था 150 में से, तो किसी शिफ्ट का एवरेज 130 है तो उसको 10 नंबर ऐड कर दिए जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया जाएगा। मान लीजिए एक शिफ्ट 140 इसका एवरेज है, एक का 130 है और एक का 120 है, तो जो ये नया फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये जो 140 वाले के -10 किए जाएंगे, 120 वाले के +10 किए जाएंगे, मतलब सबको 130 के अराउंड ही लेके आया जाएगा। तो इससे क्या होगा, कट ऑफ है वो जाएगी डाउन। अब वो कितनी डाउन जाएगी आइए हम देखते हैं। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इस बार देखोगे तो पिछली बार से कम जानी तय है। तो सबसे पहले 150 में से 150 लाने वाला है 88 स्टूडेंट, जो कि बिल्कुल ही फेक है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो 145 भी एक इम्पॉसिबल टाइप है, तो यहाँ तक आप आ जाएगी। इनमें से काफ़ी बंदे ऐसे जिनका जो रिजल्ट है वो एसएससी विथ हेल्ड करेगी। तो अब बात करते हैं, यहाँ से हम अगर नीचे ले तो लगभग लगभग हमारे पास जो वैकेंसी है वो है 7,980 के अराउंड। तो जो ये जो आंकड़ा होगा वो लगभग जाएगा आपके 107 के लगभग, 107 के अकॉर्डिंग जाएगा। लेकिन मैंने पहले भी बोला था सीएचएसएल और सीजीएल का अगर रिजल्ट आ जाएगा तो जिसके 100 के अराउंड नंबर भी होंगे उसका भी जो चांस है एमटीएस में वो बढ़ जाएगा। इसका फायदा हमें मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो अगर कट ऑफ जाएगी वो जाएगी यूआर की 102 के अराउंड। ये जो मार्क्स मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, इसका मतलब 100 प्लस जिसके भी मार्क्स है वो अपना श्योर मान लीजिएगा, सिलेक्शन उसका श्योर है। 100 प्लस जिसके मार्क्स है उसका सिलेक्शन श्योर है। और जो सेफ स्कोर आप बिल्कुल सेफ स्कोर मान रहे हो वो है 118 से 120। ये तो नॉर्मल शिफ्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ इजी शिफ्ट में। लेकिन हार्ड में जिसके 100 के अराउंड भी है वो अपना जो सेफ है वो सिलेक्शन मान के चलिए, क्योंकि इसमें पहले सीजीएल और सीएचएस का रिजल्ट पहले आ जाएगा। अब बात आती है रिजल्ट में। तो एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। अब इसके बाद आना है एसएससी सीएचएस का रिजल्ट। इसके बाद ही आएगा एमटीएस का रिजल्ट। इससे एक फायदा होगा कि जिसने एसएससी सीजीएल में ज्वाइनिंग ले ली, जिसने एसएससी सीएचएस में ज्वाइनिंग ले ली, वो एसएससी एमटीएस में ज्वाइनिंग नहीं लेगा। तो इससे क्या होगा कि जो बंदों की रैंक अगर बहुत ज़्यादा है, रैंक जिनकी, वो भी इसके अंदर सिलेक्शन ले लेंगे। तो ये एक तरीके से एक आपका फायदा ही हुआ है, क्योंकि जो अच्छे अच्छे बंदे हो गए वो सीजीएल और सीएचएसएल में सिलेक्शन ले लेंगे, तो बाकी बचेंगे तो एमटीएस में भी जो बाकी बचेंगे बंदे वो एमटीएस में आएंगे। तो इससे ये फायदा होगा कि जो बंदे जिन बंदों की रैंक मान लीजिए कोई युवा से उसकी रैंक अगर पीछे भी चल रही है तो उसको ये सीजीएल और एम सीएचएसएल के रिजल्ट आने के बाद अगर एमटीएस का आएगा तो वो फायदा होगा। अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट की जो तारीख है वो है जो जून का फर्स्ट वीक है वो सबसे ज़्यादा। तो जून का जो फर्स्ट वीक है उसमें रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये फर्स्ट वीक से पहले पहले आ जाएगा, मतलब 7 जून से पहले पहले आपका रिजल्ट आपके पास होगा। वो होगा जो हवलदार के लिए पीईटी पीएसटी का जो रिजल्ट है वो आपके पास होगा फर्स्ट वीक ऑफ जून में। और जो पीईटी पीएसटी है वो जून मिड या बाद में लगभग 25 जून के बाद में पीईटी पीएसटी का आपके पास एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे। और जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका जुलाई एंड या अगस्त में मिलेगा, या तो जुलाई मतलब 20 जुलाई के लास्ट में या 15 अगस्त से पहले पहले आपका जो फाइनल एमटीएस का जो रिजल्ट है वो आपके पास में होगा 15 अगस्त से पहले। इससे पहले आप जितनी वीडियो देखते हो देख लीजिए, लेकिन जो आपका जो फाइनल रिजल्ट है एमटीएस 2025 का वो होगा आपके पास अराउंड 15 अगस्त से पहले पहले आपके पास होगा।
और पीटी पीएसटी में होता क्या है हवलदार में, आइए हम देखते हैं। तो मेल कैंडिडेट उनको 1600 मीटर चलना होता है 15 मिनट्स में, जो कि बहुत ही ईजी है। और इवन 20 मिनट में जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 1 किलोमीटर चलना होता है। ये तो नाम मात्र का होता है, बस आपको तो कट ऑफ क्लियर करनी है, ये तो बस नाम मात्र का है। जैसे मेल के लिए जो हाइट है वो है 157.5 सेंटीमीटर और वुमेन के लिए है 152 सेंटीमीटर, जो कि बहुत ही ईजी है। तो ये तो सिर्फ नाम मात्र का है, इसमें कोई फेयर होता नहीं है। तो आपके लिए जो मेन है वो है कट ऑफ। थैंक यू। मैंने आपके साथ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास वो मैंने आपके साथ शेयर की। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कट ऑफ और जो एमटीएस का रिजल्ट से रिलेटेड और कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।